हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। मैं हूं आपके साथ संजना चौधरी। आज हम बात करेंगे खाटू श्याम के बारे में। बाबा खाटू श्याम के भक्त न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी हैं। कहा जाता है कि दिल से कुछ भी मांग लो, खाटू श्याम कभी ना नहीं कहते। अपने बच्चों को हर वो चीज देते हैं जो उनके लिए सही है, बस मन में सच्ची श्रद्धा और प्यार विश्वास होना चाहिए। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है जो पूरी दुनिया में फेमस है। इस मंदिर में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ हर रोज हजारों भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि जो श्रद्धालु बाबा के सच्चे मन से दर्शन करता है उसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसे में बहुत सारे भक्त ऐसे हैं कि जो बाबा के दरबार में अपने साथ खाटू श्याम का ध्वज लेकर आते हैं, जिसको बाबा का निशान कहा जाता है। बाबा श्याम की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक को ही बाबा श्याम के नाम से जाना जाता है। बर्बरीक बहुत ही शक्तिशाली था, जिससे खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। खाटू बाबा को हारे के सहारा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा खाटू श्याम को कलयुग का देव भी माना जाता है। भारत के साथ साथ अब आपको विदेश में भी बाबा खाटू श्याम के भक्त देखने को मिल जाएंगे। बाबा श्याम के नाम से जाने जाने वाले खाटू श्याम का जन्मदिन हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। राजस्थान के सीकर में स्थित खाटू मंदिर समिति और दुनिया भर में खाटू कस्बे में पहुंच रहे श्याम भक्त भी पूरे जोर शोर से बाबा के जन्मदिन को लेकर तैयारी करते हैं और धूमधाम से बाबा का जन्मदिन मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कलयुग अवतार, लखदातार, शीश के दानी आदि नामों से भी खाटू बाबा को जाना जाता है। यह केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। राजस्थान में स्थित बाबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। भक्त गढ़ बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं और मन्नत पूरी होने पर निशान चढ़ाकर वापस खाटू नगरी आने को भी बोलते हैं। कई भक्त ऐसे भी होते हैं जो मन्नत पूरी होने से पहले ही बाबा के दरबार पर निशान चढ़ा देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ध्वज को जीत का प्रतीक माना जाता है। खाटू श्याम बाबा को निशान चढ़ाने की परंपरा कई सालों से चली आ रही है, जो आज भी निभाई जाती है। निशान को झंडा और ध्वज भी कहा जाता है। कहते हैं कि इस निशान को बाबा श्याम द्वारा दिए गए बलिदान और दान का प्रतीक माना जाता है। कथाओं के अनुसार बाबा श्याम ने भगवान कृष्ण के कहने पर धर्म की जीत के लिए अपना शीश दान कर दिया था। साथ ही युद्ध की जीत का श्रेय भगवान श्री कृष्ण को दिया था। प्राचीन काल से ही श्याम मंदिर में निशान चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। खाटू श्याम मंदिर में निशान या ध्वज चढ़ाया जाता है। सनातन धर्म में उसे विजय के प्रतीक के रूप में माना जाता है। यह निशान बाबा श्याम द्वारा किए गए बलिदान और दान का प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण को उन्होंने अपनी जीत का श्रेय दिया था। कुछ निशान पर आपको नारियल और मोर पंख भी अंकित मिलने वाले हैं। मान्यता है कि इस निशान को चढ़ाने से श्याम बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं और आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। खाटू श्याम को चढ़ाया जाने वाला निशान केसरिया, नारंगी और लाल रंग का होता है। इस पर बाबा श्याम, भगवान श्री कृष्ण और मोर पंख की फोटो होती है। कहा जाता है कि बाबा की ये निशानी चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं कुछ लोग इच्छा पूरी होने के लिए भी बाबा को निशान चढ़ाते हैं। बाबा खाटू श्याम जी पर जो निशान चढ़ाया जाता है वह जीत का प्रतीक होता है। खाटू श्याम बाबा पर निशान चढ़ाने से पहले कई बातों का ध्यान रखा जाता है। बाबा खाटू श्याम के भक्त न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी हैं। कहा जाता है कि दिल से कुछ भी मांग लो, खाटू श्याम कभी ना नहीं कहते। अपने बच्चों को हर वो चीज देते हैं जो उनके लिए सही है, बस मन में सच्ची श्रद्धा और प्यार विश्वास होना चाहिए। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, जहां पर सभी भक्तजन बाबा के दर्शन करने के लिए जाते हैं। यह मंदिर भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है।
इस मंदिर में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ हर रोज बाबा के हजारों भक्त बाबा के दर्शन करने आते हैं। जो श्रद्धालु बाबा के सच्चे मन से दर्शन करते हैं उनकी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसे में बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो बाबा के दर्शन में अपने साथ खाटू श्याम का ध्वज लेकर आते हैं। बता दें कि बाबा श्याम श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार कहे जाते हैं। खाटू श्याम बाबा की कहानी महाभारत काल से जुड़ी हुई है। भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक को ही बाबा श्याम के नाम से जाना जाता है। बर्बरीक बहुत ही शक्तिशाली था, जिससे खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। बाबा श्याम को श्री कृष्ण से वरदान प्राप्त था। उन्हें वरदान मिला था कि वह कलयुग में खाटू श्याम के नाम से पूजे जाएंगे। खाटू बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिसे कहीं सहारा नहीं मिलता उसे खाटू श्याम सहारा देते हैं। खाटू श्याम सभी भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से बाबा के दरबार में जाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। वही मनोकामनाएं पूरी होने के बाद बाबा के दरबार में निशान चढ़ाया जाता है। इस निशान की भी अपनी एक अलग मान्यता है। सभी भक्त जिनकी मान्यता पूरी हो जाती है सभी बाबा के दरबार में निशान चढ़ाते हैं। इस निशान पर श्री कृष्ण के मोर पंख और श्याम की फोटो लगी होती है। खाटू श्याम को कलयुग का देवता भी माना जाता है। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण से वरदान मिला था, जिसके बाद उन्हें कलयुग का देवता कहा जाता है। भारत के साथ साथ विदेश में भी खाटू श्याम के चर्चे हैं। खाटू श्याम के भक्त आपको भारत के साथ साथ विदेशों में भी देखने को मिल जाएंगे। श्याम के नाम से जाने जाने वाले खाटू श्याम का जन्मदिन हर साल शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। खाटू श्याम का यह मंदिर राजस्थान के सीकर में है, जहां पर हजारों की संख्या में भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। खाटू श्याम के भक्त न सिर्फ भारत से बल्कि विदेशों से भी बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। कहा जाता है कि दिल से कुछ भी मांग लो, खाटू श्याम कभी ना नहीं कहते। अपने बच्चों को हर वो चीज देते हैं जो उनके लिए सही है। बस मन में सच्ची श्रद्धा और प्यार विश्वास होना चाहिए। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, जो पूरी दुनिया में फेमस है। यहाँ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ हर रोज हजारों भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने आते हैं। कहते हैं जो श्रद्धालु बाबा को सच्चे मन से याद करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसे में बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो बाबा के दरबार में अपने साथ खाटू श्याम का ध्वज लेकर आते हैं। मान्यता है कि जिन भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है वो बाबा को ध्वज चढ़ाते हैं। खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जिसे हर जगह से हार मिली गई हो वह खाटू श्याम के शरण में आता है। खाटू श्याम उसे अपने शरण में ले लेते हैं और उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। बाबा खाटू श्याम के भक्त न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी हैं। कहा जाता है कि दिल से कुछ भी मांग लो, खाटू श्याम कभी मना नहीं करते। खाटू श्याम अपने सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूरी करते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा और प्यार विश्वास होना चाहिए। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, जो भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फेमस है। इस मंदिर में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे बर्बरीक की विशेष पूजा अर्चना की जाती है।
राजस्थान के सीकर में स्थित मंदिर में भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ सभी लोग श्याम बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने पर ध्वज चढ़ा कर जाते हैं। जो श्रद्धालु बाबा के सच्चे मन से दर्शन करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसे में बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो बाबा के दरबार में अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं और अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद ध्वज चढ़ा कर जाते हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में कथावाचक नीरज भार्गव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर भारत 360 में। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। नीरज जी, आखिर ये खाटू श्याम है कौन, इनकी कहानी क्या है? जी, मैं आपको इस कथा से अवगत करा दूं। जी बिल्कुल। ये महाभारत की कथा में आता है। घटोत्कच के पुत्र, जी, घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक, जी, जो उनमें इतनी दिव्यता और शक्ति और पराक्रम बल था जी, कि जो महाभारत का युद्ध 18 दिन चल रहा था वो एक दिन में ही समाप्त हो जाता। जी, उनके पास में 3 बाण थे, जो प्रबल शक्ति और अनंत, जो एक बाण जी, जी, कई भेदन कर सकता था। जी, जैसे उदाहरण पे एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष में कितने पत्ते होते हैं अपन उनकी गणना नहीं कर सकते। जी, तो बर्बरी जो खाटू श्याम के नाम से आज प्रसिद्ध हुए हैं, उनके पास में 3 बाण धारी थे। तो एक बाण में ही वो सारे पत्तों को विच्छेद करते हुए निकल जाते थे और वही बाण उनकी सरकत में पुनः विराजमान हो जाता था। जी। तो ऐसे ये बर्बरीक है। जो बर्बरीक उसके पश्चात में जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो रहा था, उससे पहले जब भगवान श्री कृष्ण को ये बात पता लगी तो वह पांडवों के साथ में बर्बरीक के पास जाते हैं जी, और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप बर्बरीक ये बताएं, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है, आप अधर्मों का साथ क्यों दे रहे हैं? जी, जी, तो बर्बरीक कहता है कि हे केशव, मुझे वरदान है कि मैं हर एक का ही सहारा बनूंगा। जी, मैं ये नहीं जानता कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। जी, युद्ध अगर कौरव जीतते तो वो पांडवों के पक्ष में होते और पांडव जीतते तो वो कौरव के पक्ष में होते। तो एक ही बाण में, एक ही दिन में 18 दिन का युद्ध एक ही दिन में खत्म कर देते। जी, जी, भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगे, हे बर्बरीक, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। जी, तो बर्बरीक कहता है कि जी नहीं। तो उनने अपना शीश का दान भेंट कर दिया केशव को। उसी प्रकार जब तक ये 18 दिन का युद्ध चला, जब तक बर्बरीक ने यह युद्ध देखा और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि हे बर्बरीक, जी, आज से आप मेरे नाम से प्रसिद्ध होंगे और हारे के सहारे बनेंगे। जी। इसी के कारण आज सनातन धर्म, हिंदू संस्कृति आज भी उनको हारे के सहारा, कोई 3 बाणधारी, जी, जी, कोई खाटू श्याम के नाम से करते हैं। जी। ऐसी भी मान्यता है कि जिन भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है वो ध्वज चढ़ाते हैं। आखिर ये ध्वज क्या होता है और इसके पीछे की क्या कहानी है? ध्वज का भी एक प्रमाणित है। हर कार्य में, हमारे संस्कृत धर्म कार्य में इंद्रध्वज का विशेष महत्व रहता है। जी। आपने देखा होगा जिस प्रकार महाभारत का युद्ध हुआ या राम जी का युद्ध हो जाए तो बानर भालू इत्यादि नारा क्या लगाते, हर हर महादेव, और वो भगवा ध्वज लेकर ही जाते हैं। जी। तो ये विजय का प्रतीक होता है। हर कार्य में, हर पूजन में, हर क्षेत्र में आप देखेंगे हमारे हिंदू संस्कृति में ध्वज का प्रमुख उद्देश्य रहा है। जी। तो अपनी मनोकामना के लिए खाटू श्याम हो या माता जी के दरबार में जाते हैं या नंदा जी तक पर जाते हैं, तो आपने देखा है कि हम अपने हाथों में ध्वज पताका अवश्य लेकर जाते हैं।
जी वो उनका एक प्रतीक होता है, एक मान सम्मान होता है और हिंदू संस्कृति की पहचान है। जी इसलिए इंद्रधनुष को अपन लेकर जाते हैं। जी। बाबा को जो निशान चढ़ाया जाता है वो निशान कैसा होता है? क्या कुछ विशेष तरीके से तैयार किया जाता है उसे? नहीं, परित्याग नहीं, उनको एक नाम से ही, नीले घोड़े के नाम से भी उनको पुकारा जाता है। जी जो एक उनका अश्व है, जो वाहन है, वो नील वर्ण है ना। जी तो जी इस प्रकार से मुख्य रूप से उन्हें नील वर्ण अत्यधिक प्रिय है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें आप पीला, हरा या गुलाबी, उनको तो सभी रंग के ध्वज पसंद है। जी जी जी। वहां पर एक यात्रा भी निकाली जाती है, उस यात्रा को क्या कहते हैं और यह यात्रा कब से शुरू हुई थी? मैं आपको अवगत करा दूं, भगवान खाटू श्याम जी का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है, ये एकादशी से ही मान्य होता है। दीपावली के बाद में जो देव उठनी एकादशी होती है, जी उस दिन बाबा का जन्म हुआ था। तो उस दिन से हर एकादशी को, जो भी एकादशी 12 महीने में पड़ती है, हर जो भी एकादशी को आप जाते हैं, और रिंगस से पैदल, कोई तो भोपाल से, रायसेन से, विदिशा इत्यादि जगह जगहों से पैदल जाते हैं, लेकिन रिंगस से खाटू श्याम की दूरी 14 किलोमीटर है। जी और उस 14 किलोमीटर की दूरी में ऐसा महसूस होता है मन में हर श्रद्धालु को, जैसे कि बाबा स्वयं हमें अपने साथ लेकर जा रहा है। इसका प्रमुख है जी जी दंडी यात्रा। पैदल यात्रा करने से मन जी प्रसन्न होता है जी और बाबा ना जाने कब उनके दर से बुला लेता है। जी। खाटू श्याम बाबा पर जो निशान चढ़ाया जाता है, उस निशान को चढ़ाने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्या कुछ सावधानियां बरती जानी चाहिए? सावधानियां बता दूं मैं आपके लिए। सबसे पहले मनसा वाचा कर्मण शुद्ध होकर के, जी स्नान आदि से निवृत्त होकर के, और अगर आप निशान चढ़ा रहे हैं, बाबा के दरबार ले जा रहे हैं, तो सबसे मुख्य चीज हमें शुद्धता का विशेष पालन करना चाहिए। जी नंगे पैर जाना चाहिए, मुंह में कुछ सेवन नहीं करना चाहिए, रास्ते में खड़े नहीं रहना चाहिए, जी और अन्य कोई भी चीज, कोई भी वस्तु है, अगर जलपान इत्यादि वो है तो आप ले सकते हैं। जी अन्यथा और इत्यादि जगह आप मैंने आजकल देख रहा हूं मैं कि बिजनेस से जाते हैं और निशान रखे हैं, साहब निशान रख दिया जी और नाश्ता करने लगे। एक बात, मैं ये श्रद्धालु या भक्त के मन में गलत वो नहीं डाल रहा, मैं तो एक मत कह रहा हूँ, भगवान को शुद्धिकरण आवश्यक है। जी आप जितना मन में अपने श्रद्धा भाव रखेंगे, और बाबा की तो ऐसी कृपा होती है, तो बाबा तो ना भूख लगने देता, ना प्यास लगने देता। जी जी उसी का नाम ही हारे का सहारा है। जी जी जी। नीरज जी, बाबा से जुड़े किसी प्रसिद्ध कहानी के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। प्रसिद्ध कहानी है ये, खाटू श्याम प्रसिद्ध कैसे हुआ। जी एक बार एक राजा वहां निवास करते थे, तो राजा के यहाँ जो दूध, गाय का दूध उपलब्ध किया जाता था, वो एक ग्वाले के यहाँ से जाता था। जी तो कई वर्ष हो गए, तो 1 2 दिन 3 दिन वो दूध नहीं पहुंचा, तो ग्वाला और सेनापति उसके पास में पहुंचते हैं और कहते हैं, हे ग्वाले, हमें राजा जी ने भेजा है, आपने गाय का दूध नहीं पहुंचाया। तो कहने लगे, प्रभु मैं 3 दिन से परेशान हूँ, गाय मेरी दूध नहीं दे रही। जी तो बहुत परेशान हुआ। एक दिन उसने चुपके से जाके देखा कि आखिर मेरी गाय बिचरने चरने के लिए जाती है, आखिर ये दूध क्यों नहीं देती। जी तो जब वो जाता है, वो गाय को जब एक जंगल में और अपने स्तनों से जब दूध पान देखता है,
तो विचलित हो जाता है, चकित रह जाता है। जी तो वो जाकर के सेनापति को सूचित करता है, सेनापति उसमें साथ में आते हैं, सेनापति जी देखते हैं। फिर सेनापति के बाद में राजा जी आते हैं, राजा कहते हैं कि मैं झूठा नहीं हूँ राजा जी, देखिए मेरी गाय कहाँ दूध पान कर रही है। जी तो राजा भी चकित रह जाता है। और जब भी वहां से एक जोर से आकाशवाणी होती है, और आकाश से आकाशवाणी होती है कि हे राजा, तू इस खाटू में मेरा मंदिर बनवा, जी मैं यहाँ विराजमान रहूंगा और सभी के कष्ट दूर करूंगा। तो जिस जगह पे उस गाय ने दूध दिया था, उस उतनी जगह खोदी गई राजा ने, तो वहां से उनका शीश निकला है। जी उसी शीश के वहां जो शीश निकला था, तो वहां आज खाटू श्याम में प्रसिद्ध भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण हुआ है। जी ऐसी कथा विद्वानों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा मैंने श्रवण की है। जी खाटू श्याम बाबा की पूजा अर्चना की क्या विधि है? उनके पूजा अर्चना में क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? सावधानियां मुख्य रूप से उनके लिए इत्र, भोग और सुगंधित गुलाब और मोर की पाक, ये खाटू श्याम जी के लिए अति प्रिय है। जी और मैंने आपको अभी पहले भी अवगत कराया था, जी जी खाटू श्याम जी का मुख्य रूप से मन में भाव होना चाहिए। वो जी। ये नहीं देखते कि ये छोटा है, कि ये बड़ा है, कि ये लंगर कर रहा है, कि वो उसमें इतने दूर से आ रहा है। खाटू श्याम जी हारे के सहारे हैं, जिसका कोई नहीं होता उसका हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा होता है। जी तो मुख्य रूप से छोटी छोटी चीजें जो हमें क्रिया में आती हैं, शुद्धिकरण होना मैंने तो आपको पहले अवगत कराया था। जी जी उनको सबसे मुख्य चीज अति प्रिय है इत्र, मैंने बताया, मोर की पाक, भगवान के लिए नैवेद्य, माखन इत्यादि, जी मिश्री इत्यादि भगवान के लिए अति प्रिय है। जी जी अगर हम बात करें खाटू श्याम बाबा के श्रृंगार की, तो उनके श्रृंगार में क्या कुछ विशेष होना चाहिए? साथ ही उन्हें कौन सा भोग लगाया जाना चाहिए जो उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय है? मैं बता दूं आपके लिए, एक तो जब बाबा का श्रृंगार होता है तो बाबा को तो बस निहारते रहो, ऐसा जीवन, ये जीवन भी कम है। जी बाबा के जब कोई भी भक्त है, आप लोग तो गए होंगे, मेरा तो सौभाग्य है कि मैं 3-4 बार घूम आया हूँ, जी उन्हीं की कृपा। और जब बाबा को आप मन से और उनके नेत्रों में और उसकी सूरत तरफ देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि बाबा बिल्कुल साक्षात पर प्रकट होकर के हमारे सम्मुख खड़े हैं। जी और बाबा को जो मैंने आपको बताया है, देखो खाटू श्याम ही बाके बिहारी है जी ना, जी जी उन्हीं का स्वरूप है। तो भगवान खाटू श्याम के लिए 56 भोग में माखन, मेवा, मिश्री इत्यादि, तुलसी पत्र इत्यादि जो भोग रहता है वो उनको अति प्रिय होता है। जी मुख्य रूप से उनको भी शास्त्र में ऐसा विदित है, विद्वानों के मुकाबले से उनको तुलसी पत्र अति प्रिय है। जी उनके भी लिए बहुत, माखन, मिश्री इत्यादि वो भी उनके लिए भी बहुत अति प्रिय है। जी भगवान का स्वरूप ही, बाके बिहारी का स्वरूप ही खाटू श्याम है, जी शीश के दाने। जी जी नीरज जी, अगर आप हमारे इस चैनल के माध्यम से भक्तों को कुछ संदेश देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? जी, मैं संदेश यही देना चाहूंगा कि जो भक्त अभी तक अगर बाबा के दर्शन करने नहीं गए, जी तो ऐसा नहीं है कि हम खाटू श्याम ही दर्शन करने जाएं। बाबा तो हर इंसान के दिल में बसता है, जी और उसकी मर्जी हो तो आप अपने नगर, अपने गांव, अपने शहर में ही खाटू श्याम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं या घर में झांकी सजा सकते हैं। जी केवल बाबा के लिए तो भाव चाहिए, प्रेम के 2 बोल बोलिए आप और मन से उसे याद करिएगा, तो बाबा हर वक्त हर समय आपके साथ है, सुख में भी दुख में भी हर समय आपके साथ में है। तो मैं सभी
धर्म प्रेमी बंधुओं और जनता जनार्दन से मेरा यही अभिप्राय है कि जो भी भक्त अभी तक खाटू श्याम के दर्शन करना चाहते हैं या खाटू श्याम जाना चाहते हैं, तो पहले बाबा को अपने दिल में बसाइए। उसकी कृपा हो गई तो उसकी जब लाठी लगती है तो अपने आप वो आपको अपने शरण में ढला लेता है। जी जय जय श्री श्याम। जी नीरज जी, हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा खाटू श्याम के भक्त न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी हैं। बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसे कहीं भी सहारा नहीं मिलता उसे बाबा अपने शरण में ले लेते हैं। बाबा अपने बच्चों की ऐसा कहा जाता है कि जिसे कहीं भी सहारा नहीं मिलता, खाटू श्याम उसे अपनी शरण में रख लेते हैं। खाटू श्याम अपने बच्चों की हर इच्छा को पूरी करते हैं। अपने बच्चों को हर वो चीज देते हैं जो उनके लिए सही है। बस मन में सच्ची श्रद्धा और प्यार विश्वास होना चाहिए। राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, जहां पर पूरी दुनिया से लोग खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। बने रहिए खबर भारत 360 के साथ। नमस्कार।